as some scalar multiplied by a vector. इनफैक्ट ये जो इस वेक्टर से हमने स्केलर्स को मल्टीप्लाई करा, इस ऑपरेशन का नाम भी यही है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी, बढ़े आगे। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने कहा फॉर सम स्केलर लैम्डा, तो क्या जरूरी है लैम्डा पॉजिटिव हो? जरूरी है? जरूरी नहीं है। लैम्डा में बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव ऑल्सो, ठीक है ना। कोलिनियर की डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है। दे शुड बी पैरेलल टू द सेम स्ट्रेट लाइन। हियर लैम्डा कैन बी नेगेटिव। ऑल राइट, बढ़िया आगे। और ये तो बात हो गई स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। हाँ जी, नेक्स्ट सपोज ये देखो, आपने एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना सीख लिया। नेक्स्ट सपोज यू आर गिवन टू वेक्टर्स, से एक वेक्टर है ये ए वेक्टर, थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, एंड अनदर वेक्टर इज बी वेक्टर। Given these two vectors, I am interested in adding them. तो अब देखो, how to add two vector quantities. First way of adding होता है पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब व्हाट दिस लॉ सेज, इस लॉ को समझने के लिए सबसे पहले आप इन दोनों वेक्टर से एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे। कहोगे कैसे करेंगे क्रिएट कंप्लीट? भाई ये ए वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, मैग्नीट्यूड इतना है, तो मैं दोबारा से यहाँ पे इसी डायरेक्शन में मैंने बनाया और मैग्नीट्यूड भी सेम रखा, डायरेक्शन भी यही, तो ये हो गया ए। अब पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है तो बी वेक्टर के पैरेलल में एक वेक्टर बनाऊंगा जिसका इनिशियल पॉइंट ये होगा, ठीक है। तो यहां से एक वेक्टर बनाऊंगा पैरेलल टू बी वेक्टर, ये बना दिया, और इसका मैग्नीट्यूड भी इतना ही रखूंगा जितना बी वेक्टर का है। तो डायरेक्शन भी सेम, डायरेक्शन भी सेम एंड मैग्नीट्यूड भी सेम है, सो दिस वेक्टर इज आल्सो बी वेक्टर। अब पैरेललोग्राम कहाँ कंप्लीट हुआ? पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, दो कंप्लीट पैरेललोग्राम, यहाँ से बेस के पैरेलल बनाते चलो और यहाँ पे इसके पैरेलल बना दो। हाँ जी,
ठीक है, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया हमने। नाउ व्हाट डज द लॉ स्टेट? पैरेललोग्राम लॉ स्टेट्स sum of these two vectors is given by diagonal of the parallelogram passing through their common initial point। कौन सी वाली डायगोनल? इस पॉइंट से पास करती हुई डायगोनल। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ कोर्स इधर से इधर होगी। तो व्हाट डज दिस डायगोनल रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो इसको मैं ऊपर में लिख देता हूं, दिस वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आगे, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगेन ध्यान रखना, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, नहीं आता तो भी कोई बात नहीं है, आता है तो आपके लिए रेपिटेशन है। हाँ जी, ठीक है। अब एक और भी तरीका होता है दो वेक्टर्स को ऐड करने का, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? ट्राइंगल लॉ के लिए आप इन दोनों वेक्टर से बनता हुआ एक ट्राइंगल कंप्लीट करोगे। अब ट्राइंगल कैसे कंप्लीट करना है? सबसे पहले इसके पैरेलल मैंने एक वेक्टर बनाया, मैग्नीट्यूड भी सेम रखा, तो ये हो गया आपका ए। ट्राइंगल कंप्लीट करने के लिए मैं बी वेक्टर के पैरेलल बनाऊंगा एक वेक्टर। अब की बार बनाऊंगा स्टार्टिंग फ्रॉम द टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर। कौन से पॉइंट से? टर्मिनल पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। तो यहां से एक वेक्टर बनाऊंगा पैरेलल टू बी वेक्टर, पैरेलल टू बी वेक्टर, और मैग्नीट्यूड भी सेम ही रखूंगा। तो मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो ये क्या हो गया? बी वेक्टर। अब ट्राइंगल कंप्लीट करना है तो ट्राइंगल कंप्लीट कर दूंगा ऐसे। ट्राइंगल मैंने कंप्लीट कर दिया। एंड व्हाट डज द ट्राइंगल लॉ स्टेट? इट सेज sum of these two vectors is given by closing side of the triangle। ठीक है, क्लोजिंग साइड गिव्स यू द सम। अब डायरेक्शन कैसे लेनी है? टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मतलब यहां से यहां, ए इधर था, बी इधर था, तो ये इधर ऐसी होनी चाहिए थी, बट यू हैव टू टेक इट इन रिवर्स ऑर्डर। तो ये जो क्लोजिंग साइड है, दिस गिव्स यू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब क्यों ऐसे करते हैं उसका आइडिया आप लगा सकते हो। भाई ये वेक्टर है, से इट रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आप समझते हो, एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है, फिर बी वेक्टर ने क्या करा? ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? भाई ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? यहां से यहां पे गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों वेक्टर्स का सम। जस्ट एक इंट्यूटिव आइडिया दिया है मैंने, कुछ प्रूव नहीं करा है, जस्ट एन आइडिया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ। अगर पैरेललोग्राम लॉ का भी इंट्यूटिव आइडिया चाहते हो तो एनसीईआरटी बुक में से देख सकते हो। आई होप आप एनसीईआरटी बुक साथ साथ पढ़ रहे हो, वो आपका काम है। ठीक है, उससे काफी फायदा होता है। चलो, तो हाँ, ये दोनों लॉज अब आपने पढ़ लिए।
इनको जरा अप्लाई करते हैं, कुछ क्वेश्चंस में यूज करें इनका। सपोज मैं एक पैरेललोग्राम बना रहा हूं यहाँ पे। दिस इज अ पैरेललोग्राम। मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, एरोज वगैरह बता दिया है आपको। और इस पैरेललोग्राम में ए बी वेक्टर is given to be p vector and ad vector equals q vector। ठीक है, तो यू हैव टू एक्सप्रेस, लिख लो क्वेश्चन, एक्सप्रेस bd vector in terms of p vector and q vector। हाँ जी, लिख दो bd वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ p वेक्टर एंड q वेक्टर। लिखा, चलो देखो जरा इधर, bd वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम b टू d, ये वाला वेक्टर लिखना है। इसकी टर्म्स में p वेक्टर है ए बी वेक्टर, दिस वेक्टर इज p वेक्टर, ad वेक्टर इज q वेक्टर। ठीक है, और bd वेक्टर हम निकालना चाहते हैं, तो देखो ये निकालना है, ये दोनों वेक्टर्स पता है, तो ये तीनों वेक्टर्स क्या बना रहे हैं, ट्राइंगल बना रहे हैं। तो कौन सा लॉ लगाएं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देते हैं। व्हाट डज ट्राइंगल लॉ स्टेट, भाई दो वेक्टर्स का सम निकाल सकते हो आप, कैसे, जैसे ये यहाँ से यहाँ पे है और टर्मिनल से शुरू हो गए यहाँ से यहाँ पर है, तो ट्राइंगल लॉ स्टेट ए बी वेक्टर मीन्स पी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर जो आपको निकालना है। हाँ जी, पी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर किसके बराबर होगा, क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, दिस विल बी इक्वल टू क्यू। कहां से लिखा मैंने ये, ट्राइंगल लॉ से। ठीक है, तो बी डी वेक्टर निकालना है, पी वेक्टर की साइड चेंज करो, तो बी डी वेक्टर क्या आ गया, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, Q is the midpoint of BC, ये मिड पॉइंट है Q। ठीक है, तो आपको लिखना है ए क्यू वेक्टर हाँ जी लिख दो, एक्सप्रेस ए क्यू वेक्टर इन टर्म्स ऑफ P एंड Q। ए क्यू वेक्टर, लिख दिया, चलो चलो शाबाश। अब ए क्यू वेक्टर कौन से ट्राइंगल से निकालोगे,
ट्राइंगल ए क्यू बी, इसमें ये वेक्टर निकालना है। ये वेक्टर तो पता है, अगर ये वाला वेक्टर पता चल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी, ये लिख सकते हो बी क्यू वेक्टर। अच्छा, बी क्यू की बजाय पहले बी सी वेक्टर बता दो भाई, इसकी डायरेक्शन इज सेम एज दिस एंड मैग्नीट्यूड इज आल्सो सेम। तो पूरा वेक्टर कितना है, क्यू वेक्टर। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो ये कितना है, उसका हाफ। सो दिस वेक्टर इज हाफ इंटू क्यू वेक्टर। अब तो आ गया आंसर। यहाँ पे लगाओ ट्राइंगल लॉ, तो आपको क्या मिला, पी वेक्टर प्लस हाफ इंटू क्यू वेक्टर इसके बराबर है p वेक्टर प्लस हाफ इंटू क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर ए क्यू। यही तो निकालना था आंसर। आंसर क्या आ गया, p वेक्टर प्लस हाफ इंटू क्यू वेक्टर। नेक्स्ट, क्यू डी वेक्टर। लिखो क्यू डी वेक्टर, कम ऑन। क्यू से डी, लिख दो फटाफट। अब QD को कौन से ट्राइंगल में इन्वॉल्व कर सकते हो, बेस्ट है ये वाला ट्राइंगल DCQ। और भी ट्राइंगल्स ले सकते हो, आसान वाला चुनो। DCQ क्यों क्यों चुना मैंने, भाई ये अगर P वेक्टर है तो ये वाला वेक्टर भी P वेक्टर है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड इज सेम, डायरेक्शन इज आल्सो सेम। अब रह गया ये वाला वेक्टर QC वेक्टर। अभी तो देखा था BC वेक्टर पूरा कितना है Q, तो ये कितना है उसका हाफ, ये भी तो हाफ इंटू क्यू वेक्टर है, ठीक है। तो DCQ में लगाओ ट्राइंगल लॉ। कैसे लगाओगे भाई, इधर से इधर और ये टर्मिनल से यहां से शुरू हुआ, सो QD वेक्टर प्लस DC वेक्टर मीन्स P वेक्टर किसके बराबर है, लिख दो, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू क्लोजिंग साइड टेकन इन रिवर्स ऑर्डर हाफ इंटू क्यू। तो आंसर क्या आ गया, QD वेक्टर के लिए P वेक्टर की साइड चेंज करो, तो हाफ इंटू क्यू वेक्टर माइनस P वेक्टर इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब चेक कर लो ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा तुम्हारा क्वेश्चन। अगर फिजिक्स में ढंग से सीखा है तो दीज क्वेश्चन शुड बी ट्रिवियल फॉर यू। अगर इन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब वेक्टर्स आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, एक ट्राइंगल गिवन है आपको, से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। इस ट्राइंगल में ए बी वेक्टर में यहीं पे लिख दूं, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर, ए सी वेक्टर इज गिवन टू बी क्यू वेक्टर, ठीक है। x is the midpoint of AB,
ये मिड पॉइंट है एंड Z इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो आपने अपनी अपनी कॉपीज में लिखना है XZ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ P एंड Q। यहाँ पे लिख के देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना रहे। AB वेक्टर इक्वल्स P वेक्टर, AC वेक्टर इक्वल्स Q वेक्टर। हाँ जी, लिख दो, शाबाश। भाई एक तो तरीका है, मैं XZ वेक्टर को इस ट्राइंगल से निकाल सकता हूँ, आ जाएगा वहां से आंसर। और आंसर तो दिख रहा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ज्योमेट्री पढ़ी है ना। ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं। लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल is parallel to the third side. This line is parallel to the third side. Line segment in fact. And half of it. तो ये इसके पैरेलल है, मीन्स डायरेक्शन तो दोनों की सेम है, और ये लेंथ क्या है इसकी, हाफ। एक्स जेड वेक्टर क्या होगा, हाफ इंटू क्यू वेक्टर। कहीं इसमें भी ट्राइंगल लॉ लगाते रहो बैठ के। चलो नेक्स्ट, y है इसका मिड पॉइंट AC का। y इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो नेक्स्ट आपने निकालना है by वेक्टर। हाँ जी, लिख दो, शाबाश। by वेक्टर। अब by वेक्टर या तो आप इस ट्राइंगल से निकालोगे या इस ट्राइंगल से निकालोगे। फिर नीचे वाले ट्राइंगल में ये तो पता ही है, यहां से निकाल लो। लिखो आंसर, शाबाश। by वेक्टर में ये तो पता है, तो ये भी तो पता है। तो ये टोटल क्यू वेक्टर है पूरा, तो ये उसका हाफ है। दिस इज हाफ इंटू क्यू वेक्टर। तो p वेक्टर प्लस यहां से शुरू हुआ by वेक्टर, p वेक्टर प्लस by वेक्टर इज इक्वल टू हाफ टाइम्स क्यू वेक्टर। तो आंसर क्या आ गया आपका, by वेक्टर आ गया हाफ इंटू क्यू माइनस p। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट करने के लिए AZ को ज्वाइन कर दो। हाँ जी, कर दिया ज्वाइन। अब AZ का जो मिड पॉइंट है दैट इज P। P क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AZ। तो नेक्स्ट आपने निकालना है AP वेक्टर। हाँ जी, निकालो, शाबाश। AP वेक्टर क्या होगा,
यस कम ऑन। हाँ जी, ऑल राइट, जस्ट 1 मिनट बिफोर आई डिस्कस, ध्यान इधर दो। आज का होमवर्क लिख लो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1। बस, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, मेरे हिसाब से आपको 5 या 10 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा देर का काम नहीं है। एक्सरसाइज 10.1 वेक्टर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज। अब होमवर्क कम है, मीन्स टेस्ट की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, छुट्टियां भी मिली अब तो आपको, फ्रेश हो गए होंगे, तो अच्छे से अपने टेस्ट की तैयारी करो। पर उसके लिए सबसे पहले तो आज टेस्ट की डिस्कशन अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो वॉच दैट डिस्कशन अच्छे से। पिछले टेस्ट से सीखोगे तो ऑटोमेटिकली अगले में बेटर करोगे। अच्छा, कई बच्चे पता है क्या कहते हैं, वो देख के परेशान हो जाते हैं आज के दिन, कहते हैं इतने सारे वीडियोस अपलोड कर दिए, हम इतने सारे क्यों देखें, ज्यादा काम है। ये सारे आपने थोड़ी देखने होते हैं, आपने जो 2 टेस्ट दिए, जैसे अगर आप एडवांस्ड के बैच में हो तो आपने एडवांस्ड के दोनों टेस्ट की डिस्कशन देखनी है। अगर मेंस बैच के हो तो मेंस बैच के दोनों टेस्ट की डिस्कशन देखनी है। हम टोटल 3 डिस्कशंस अपलोड करते हैं। ठीक है, तो अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। हाँ, कई लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है, अच्छा मेंस वालों को रहता है एडवांस में क्या कराते हैं, कई एडवांस वालों को रहता है हम मेंस में क्या कराते हैं, तो इसलिए सबके सामने है। अगर कोई देखना भी चाहता है तो देख सकते हो, बट दैट इज ऑप्शनल वर्क, वो हमारी तरफ से दिया गया काम नहीं है आपके लिए। ठीक है, वो आपका मन हो, आपकी इच्छा हो तो देखो, दैट इज नॉट कंपल्सरी फ्रॉम आवर साइड। तो टेस्ट डिस्कशन के लिए 2 ही पेपर्स की डिस्कशन देखनी है हर एक बच्चे को, दैट इज कंपल्सरी। और उसके बाद करेक्शंस करनी है, गलतियां अपनी देखनी है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम रिपीट ना हो। ठीक है, तो टेस्ट की प्रिपरेशन यहीं से शुरू हो जाएगी। सबसे पहले डिस्कशन अच्छे से अटेंड करो टेस्ट की, फिर उसके बाद अपनी एक्सरसाइज कर लो ये वेक्टर्स की छोटी सी, एंड देन बिगिन योर टेस्ट प्रिपरेशन। टेस्ट इज ऑन कमिंग संडे। टॉपिक्स आपका कंटिन्यूटी, एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये कंप्लीट चैप्टर मतलब कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव्स, सारा कुछ जो भी उसमें करवाया था, कंप्लीट चैप्टर है ये। कहीं ये नाम देख के confuse हो जाओ। फिर सेकंड है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, दैट इज आल्सो कंप्लीट। ठीक है, देन लीनियर प्रोग्रामिंग, ये भी कंप्लीट हो चुका है, ये आएगा टेस्ट में, ध्यान रखना।
एंड वेक्टर अलजेब्रा जहां तक फ्राइडे को कवर हो गया, जितना फ्राइडे तक कवर हो गया, दैट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस फॉर द कमिंग टेस्ट। ऑलराइट, तो करो अच्छे से तैयारी। क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ ये जो बचा था। हाँ जी, अब एपी वेक्टर हम कैसे निकालें, सबसे पहले तो यही सोचने वाली बात है। एपी वेक्टर निकालने के लिए अब किसी ट्राइंगल की तो मदद लेनी पड़ेगी। से मैं पी और वाई को ज्वाइन कर देता हूँ। मैंने पी और वाई को ज्वाइन कर दिया, तो मैं वर्क करूंगा इन ट्राइंगल ए पी वाई। और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ये कह लेता, दिस इज नॉट दी ओनली वे। ए पी वाई में एपी मुझे निकालना है, ए वाई पता है लिखा हुआ है, हाफ इंटू क्यू वेक्टर है। तो वाई पी वेक्टर अगर मेरे को मिल जाए, ठीक है, कौन से वाला वेक्टर मिल जाए, ये वाला, ये मिल जाए तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लिख दो ये वाला वेक्टर, चलो शाबाश, तो मैंने हिंट दे दिया बहुत अच्छा खासा। एपी वेक्टर हमको निकालना है, तो हाफ इंटू क्यू वेक्टर प्लस वाई पी वेक्टर, दिस प्लस दिस, क्लोजिंग साइड किसके बराबर होगा, दिस इज इक्वल टू एपी। एपी वेक्टर निकालने के लिए वाई पी वेक्टर निकाल लो। चलो चलो लिखो शाबाश। अब देखो ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, तो दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए सी जेड, ये भी मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट। लाइन सेगमेंट joining the midpoint is parallel to the third side and half of it. तो yp वेक्टर यहाँ पे मैं लिख दूं, yp वेक्टर is half of which vector, cz वेक्टर। तो cz वेक्टर निकाल लो, पर ध्यान से z तो खुद मिड पॉइंट था, तो cz वेक्टर इज हाफ ऑफ cb वेक्टर, so this can be written as half and cz is half of cb vector। cb वेक्टर तो आप निकाल ही सकते हो, कैसे, बड़े ट्राइंगल से निकाल लो, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। निकाल लोगे ना, लिखूं, देखो q प्लस सी बी इज इक्वल टू पी, तो सी बी किसके बराबर हुआ, p माइनस क्यू, तो ये आपके पास आ गया 1/4 इंटू पी वेक्टर माइनस क्यू। तो ये वाई पी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, क्या आया, 1/4 इंटू पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका, सिंप्लीफाई कर लो इसे, हाफ इंटू क्यू माइनस 1/4 इंटू क्यू, तो ये आ गया 1/4 इंटू क्यू वेक्टर है हाफ इंटू क्यू माइनस 1/4, ठीक है, 1/4 इंटू क्यू और प्लस 1/4 इंटू पी वेक्टर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।
ठीक है, तो करो अपनी अच्छे से तैयारी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। थैंक यू।